प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके लोग उसके तंबू में वास करें और उससे दूर ना जाएं। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाकर आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। दुख देकर पछताने हारा हमारा प्रभु है। हम उसका स्वागत करते हैं और उसी ने हर रोज़ की तरह अपने इस बेटे को अपने चरणों में बैठने की और प्रचार करने की इजाज़त दी, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना हम प्रचार नहीं कर सकते, बल्कि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ नहीं सकते। हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो वचन पवित्र शास्त्र में से हमारे सामने उसने रखा, हम उसको बोलें। और इसके लिए हम पितर आत्मा जी का साथ चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं और पुकारते हैं, हे प्रभु पितर आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि इन वचनों का गुण अनुवाद हो, लोग सुने, सच्चाई को जाने और अपने आप को परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक ढाल लें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी, जलाली, कुदूस, जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हमने आपको एक बात कही है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके तंबू में रहें, लेकिन सवाल बहुत गहरा है। भजन संहिता 15 का पहला वचन जो है हम पहले पढ़ेंगे, ताकि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, क्योंकि वो पवित्र है, शुद्ध है, पाक है, निर्दोष है, निष्कलंक है, सब कुछ, सारे गुण उसमें हैं। सर्वशक्तिमान परम प्रधान है, वो सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापी है। उसके लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। हालेलुया। वो तारों को गिनता है, उनका नाम ले लेकर पुकारता है और हर एक उसके हुक्म पर उसके पास चला आता है। और मनुष्य एक ऐसा जीव, ऐसा प्राणी है जो परमेश्वर के पुकारने पर भी दूसरे जहाज पर बैठकर दौड़ जाता है, जैसे योना नबी दौड़ गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा ने इनकार कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने लोगों के ऊपर राज्य करने की इच्छा जाहिर की, उन्होंने अपने लिए संसारिक राजा मांग लिया। परमेश्वर ने हिजकिया के बैरियों के 1,85,000 लोगों को बिना रक्त बहाए मार दिया, और फिर भी हिजकिया ने राजा होकर परमेश्वर से 15 साल की आयु लेकर भी वफादारी नहीं की। हालेलुया। ऐसी बातें आप पवित्र शास्त्र में हर जगह ढूंढ सकते हैं, लेकिन ढूंढने के लिए आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का साथ चाहिए, उसका अभिषेक चाहिए, यीशु का लहू चाहिए और पितर आत्मा जी की सहभागिता चाहिए। हालेलुया। इसलिए ये वचन पहले सुन लीजिए। वो कहता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। अब आप क्या सोचते हैं इस बात को कि क्या हर कोई जो पवित्र शास्त्र को पढ़ता है या हमारी तरह प्रचार करता है, क्योंकि जितनी हमें परमेश्वर ने समझ अकल दी है, हम उसके मुताबिक परमेश्वर के वचनों को बोलने की कोशिश करते हैं और पवित्र आत्मा जी का साथ मांगते हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि परमेश्वर जो पवित्र है और उसका पर्वत भी पवित्र है, जहाँ परमेश्वर वास करता है। इसीलिए वचन के अनुसार पूछा जाता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा।
सृष्टि में जितने संत नबी या शुद्ध लोग परमेश्वर की ओर से भी चुने गए हैं, उनमें से कौन जाने परमेश्वर के तंबू में कौन है? क्यों? अरे भाई, जब तक हम वहां जाएंगे नहीं तब तक हम कैसे जान लेंगे? रास्ता एक मार्ग है। अगर हम उनकी मिन्नत करें, उससे फरियाद करें, उससे रिक्वेस्ट करें, उसके आगे गिड़गिड़ाएं और उससे प्रार्थना करें, रो रो कर उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करके, और वो है हमारे प्रभु पितर आत्मा जी, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और इस काम में भी वो आपके और हमारे सहायता में हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी, हम बता चुके हैं कि वो चंद बातें सीखने के बाद अपने आप को बड़ा ज्ञानवान समझने लगता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मनुष्य के भीतर कुछ नहीं है, वो मिट्टी है। उसका आत्मा परमेश्वर की ओर से जो रखा गया है वो उसको वापस ले जाएगा, और जो शरीर ने गुनाह, गलतियां, पाप, बुराइयां की हैं वो सारी की सारी हमारे आत्मा को भुगतनी पड़ेंगी। आप जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर का न्याय धर्म के अनुसार होगा, और शरीर मिट्टी है, वो यहीं सड़ खप जाएगा, गल जाएगा, कीड़े खा जाएंगे। अगर परमेश्वर की इच्छा हो या जब यीशु मसीह आएगा तो वो उन लोगों को जो परमेश्वर की मर्जी के होंगे कब्रों में से जीवित करके अपने साथ ले जाएगा। वचन तो कहता है, सूरज प्रमाणी भी कहता है कि वो अच्छे बुरे दोनों को ले जाएगा, जितने मर चुके हैं उनको भी ले जाएगा, चाहे वो आग में जलकर मरे हैं या युद्ध में गोलियों से मरे हैं या बाढ़ में आकर डूबकर मर गए हैं या फिर और किसी तरीके से बीमारियों से मरे हैं, कब्रों में पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, सबके सब परमेश्वर की निगाह में हैं। लेकिन परमेश्वर उन्हीं को ले जाएगा जिनको उसने अपने लिए पहले चुना हुआ है। अब इस वचन के द्वारा वो कहता है, परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। इसलिए जितने भी संत नबी हुए हैं उनमें से हम तो इस बात से रजामंद नहीं हैं कि सारे के सारे परमेश्वर के तंबू में हैं। जब तक परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर के संग रहा या परमेश्वर उसके संग रहा, तब तक उसके अलावा कोई भी परमेश्वर के तंबू में नहीं जा सका था। तो अब बताइए कि कम से कम 20-25 लाख लोगों में से केवल एक मनुष्य, वो भी मूसा, पढ़ा लिखा था, ज्ञानवान था, लेकिन जुबान का बद्धा था। वो कहते हैं लिखे मूसा पढ़े खुदा, हम कहते हैं बोले मूसा समझे खुदा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर करोड़ों लोगों में से चंद लोगों को ही चुनेगा, अपने राज्य में ले जाएगा। ये बात मानने वाली बात है। वहाँ पर वो अपनी अपनी जाकर ड्यूटी देंगे, जो जो काम उनको सौंपा जाएगा वो करेंगे। जितने जितने वो शुद्ध पाक स्वच्छ हैं उनको उनके हैसियत के मुताबिक वहाँ काम दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन इस बात के अलावा हम एक बात और कहते हैं कि परमेश्वर की निगाह में मनुष्य क्या है। इसका भजन संहिता 14 यानी कि 14वां अध्याय वो कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, उसने सारी की सारी बात यहीं ख़त्म कर दी। अब आप बताइए, आप उसके साथ बहस कैसे करेंगे, जबकि नीति वचन में कहते हैं कि मूर्ख के साथ कभी बहस मत करो, मूर्ख के साथ अच्छी बातें मत करो।
हालेलुया। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपनी मर्जी करते हैं, क्योंकि वो उस शैतान के भरमाए हुए हैं, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग होते हैं जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। कहाँ है? वो कहता है पत्थरों में है, पेड़ों में है, सूरज में है, चंद्रमा में है, तारों में है, धरती पर है, पानी में है, मछलियों में है, जीव जंतुओं में है। मनुष्य का नाम वो कभी नहीं लेते क्योंकि वो खुद मनुष्य है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस वचन को फिर सुनिए। वो कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। उसका कारण ये है, सूरज प्रमाणिक की बात हम इसलिए कहते हैं, लोग बड़ी बड़ी अपनी अपनी बातें करते हैं कि उसको ये नहीं पता, ये नहीं पता। हम ये जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा जी का बहुत ही चुना हुआ खासम खास उनका बेटा है और वो यीशु मसीह के लहू से भरा हुआ है और परमेश्वर यहोवा ने उसको अपने वचनों से ऐसे भर दिया है जैसे ओखली में वो क्या कूटते हैं, जो भी उसको चूरा करके गिरियां बादाम वो उसमें भरे हुए हैं और वो वचन को बड़े ही ध्यान से और सोच समझकर बोलता है। हालेलुया। हमने आपको एक बार बताया था कि उसने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, बहुत दिन हुए आपसे मिला नहीं, आपसे प्रेम की बातें नहीं की। वो कहता है तू वचन को पूरा पढ़ता ही नहीं। देखो, ज्ञानवान जिसको हम समझते हैं, प्रेरित कहते हैं, प्रभु कहता है तू वचन को पूरा पढ़ता नहीं है। तो हम कहाँ, हम किस गिनती में आएंगे? क्यों? वो कहता है पढ़। अंत में जब सलीब पर यीशु ने अंतिम शब्द बोला, क्या? पूरा हुआ। उसका मतलब क्या है कि मैंने जो करना था आपसे कर दिया है, आपके लिए कर दिया है और आपको दे दिया है। अब आप उस बात को जानिए, परखिए, सोचिए, जांचिए कि वो क्या है। वो कहता है मेरा प्रेम है। हालेलुया। सुनिए, अब इस बात को आप जान लीजिए। 15 अध्याय का दूसरा वचन, जो पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर के तंबू में बसने वाला है, उसके बारे में चंद बातें सुनिए। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। धर्म के काम लोग नहीं करते बल्कि धर्म को महिमा देते हैं। हमारा धर्म ये है, दूसरों से महान है। वो कहते नहीं हमारा धर्म ये है, वो आपसे भी महान है। यानी कि कम से कम इस धरती पर करोड़ों धर्म बनाए हुए हैं और परमेश्वर का धर्म उनमें से एक भी नहीं है। सूरज की बात फिर करते हैं, वो कहता है धर्म की बात मत किया करो, धार्मिकता की बात किया करो। और धार्मिकता का मतलब होता है वो काम करने जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और आपके ऐसे काम करने से परमेश्वर आपके नज़दीक आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हम तो यहाँ अपने आप को भी यहाँ खड़े नहीं कर सकते। सच्ची बात, झूठ बोलने से अच्छा है कि अपनी गलती को कबूल कर लो, अपने पाप को मत छिपाओ। दाऊद कहता है मैं अपने पापों को मान लूँगा। क्यों मान लूँगा? ताकि परमेश्वर को मालूम हो जाए कि मेरे बच्चे ने अपनी गलती को मान लिया है। अब हम इसीलिए कहते हैं कि हृदय से सच बोलना बहुत मुश्किल काम है।
जब आप हृदय से किसी बात को सच बोल लेते हैं तो जाने क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, लेकिन दुष्ट आत्माएं और शैतान अपने अपने घरों में आग बबूला हो जाते हैं और वो आपके लिए नए नए पैंतरे आजमाइश करते हैं। बेशक उनमें से कोई आप पर काम नहीं करता, आप पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है मेरी एक तरफ 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह मेरे पास ना आएगा। आप मर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुमको दीर्घायु से तृप्त करूँगा। आप इन बातों को सोच सकते हैं, हाँ प्रभु मेरा भी मन करता है, हृदय करता है कि मैं सच बोलूं, इसलिए मुझे अपनी सामर्थ्य से भर। अपने पितर आत्मा जी के द्वारा मुझे अपनी सामर्थ्य, अपनी आग से भर, ताकि मेरा हृदय भी आपके सामने सारी सच्चाई उगल दे। बेशक आप जानते हैं कि मेरे हृदय में कितनी बुराइयां हैं, कितने पाप हैं, कितने गुनाह हैं, कितनी गलतियां हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, मैं सारे साफ कर चुका हूं। इस बात को नोट कर लीजिए। वो कहता है मैं सारे साफ कर चुका हूं, लेकिन तू अगली बारी जब कुछ करे तो सच्चाई को जानकर करे। इसलिए जब भी हम और आप इस बात को अगर सोचते बालते हैं कि भाई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, इसलिए क्या करना चाहिए? 15 अध्याय का 3 वचन है, कहता है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ये 3 बातें आप अपने हृदय में रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। पहली बात फिर सुन लीजिए, अपनी जीभ से निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना। दूसरी बात, और ना अपने मित्र की बुराई करना। मित्र कौन है? वैसे तो पितर शास्त्र के अनुसार हमारा हर बैरी हमारा मित्र है, उसको छोड़कर, क्योंकि वो हमारा बैरी नहीं है, वो हमारा विरोधी है, हमारा दुश्मन है। उसकी सेना वहाँ है, हमारी सेना वहाँ है, इसलिए हम उसके साथ मेलजोल नहीं कर सकते। हालेलुया। अब तीसरी बात वो कहता है ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनना। अगर आपके पड़ोसी की कोई आपके सामने निंदा करता है, ये नहीं कि पड़ोसी ये है, ये है, ये है या उस तरफ रहता है, इनकी बात भी सोच लो, या जहां आप काम करते हैं वहां भी आपका जो पड़ोसी है उसकी कोई आकर आपके सामने निंदा करे, उसको बोलो भैया 9-2-11 हो जा और पतली गली से निकल जा, जो बॉम्बे में जाकर निकलती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब इस बात को सोच लीजिए कि अगर ये 3 बातें आप पूरी कर देते हैं तो आप परमेश्वर के नज़दीक आ जाएंगे। लेकिन वो कहता है बिगड़ गए हैं, 14 अध्याय का आधा वचन हमने बोला था, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। इसलिए ये संसार के लोग हर तरह का वो काम करते हैं जिससे इनको धन मिले, महिमा मिले, रुतबा मिले, इनकी लोग वाह वाह करें। हालेलुया। और ये लोग क्या हैं? बिगड़े हुए लोग हैं, घिनौने काम करने वाले हैं। एक भी सुकर्मी मतलब होता है कोई अच्छा काम ये नहीं करते। इसलिए परमेश्वर की मर्जी को यदि आप पूरा करना चाहते हैं, उसके तंबू में जाना चाहते हैं, तो जो परमेश्वर ने सिर्फ 3 शर्तें हमने आपको बताई हैं, इनको पूरा कर लीजिए। आप उस लाइन में, उस क्यू में खड़े हो जाएंगे जो परमेश्वर के तंबू की ओर रवाना हो चुकी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी वड्याई, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपने अपने वचन को जो हमें प्रचार करने के लिए दिया था वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता ली। उन्होंने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोला ताकि इन वचनों को सबके हृदयों में भरा जाए और लोग अपनी अपनी जो बिगड़ी हुई आते हैं उनको छोड़कर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर उनको अपने तंबू में आने की इजाज़त दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, शुम्मा आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।